वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो पे मैनेजर से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं साझा कर रहा हूँ। जैसे कि पे मैनेजर पे काम करते समय कई बार ऑब्जेक्ट डेट की आवश्यकता पड़ती है। विशेषकर वर्तमान में जैसे सैलरी जो बिल है वो ऑटो प्रोसेस हो जाते हैं, लेकिन अदर देन सैलरी जो भी बिल होते हैं, चाहे रेंट हो, डीए हो, या वर्दी का बिल हो, या लाइब्रेरीज वगैरह, या अन्य जो भी बिल है जो सैलरी के अलावा है, जैसे मेडिकल है, टीए है वगैरह, उन सब में ऑब्जेक्ट डेट की आवश्यकता पड़ती है। ऑब्जेक्ट डेट को किस चीज़ के लिए या किस के लिए क्या क्या होगा, तो उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। पूरी लिस्ट आपको बताऊंगा कि किस किस काम के लिए आपको कौन कौन सा ऑब्जेक्ट डेट काम में लेना है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ऑब्जेक्ट डेट डिटेल्स है, उसमें यहाँ सीरियल नंबर है, ऑब्जेक्ट डेट कोड है, और ऑब्जेक्ट डेट का नाम है इंग्लिश में। जैसे कि मान लो 00, अदर्स के लिए ऑब्जेक्ट डेट 0 होगा। 01 है वो सैलरी के लिए, यानी जो भी सैलरी के बिल बनते हैं, सैलरी से संबंधित सभी बिलों में जब भी आप बिल एलोकेट करते हैं, मान लो जैसे अभी सैलरी के ऑटो होते हैं, इसके अलावा अन्य जो भी बिल है या पहले भी एलोकेट करते थे, या अदर सैलरी का बिल कोई रिक्वेस्ट में भी अभी तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सैलरी से संबंधित जो भी ऑब्जेक्ट डेट है वो 01 है। दूसरा है 02। 02 जो है वो वेजेज से संबंधित है, अन्य जो भी वैन खर्चे वगैरह उससे संबंधित है। 03 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज, यानी जो टीए बिल बनाते हैं, जब भी आप पे मैनेजर पे टीए बिल बनाएंगे, आपको जो ऑब्जेक्ट डेट की आवश्यकता होगी वो 03 होगा। यानी टीए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज के लिए जो बिल बनाएंगे उसमें टीए 03 ऑब्जेक्ट डेट का मिलना है। इसके अलावा मेडिकल एक्सपेंसेज, मेडिकल से संबंधित अगर कोई बिल पे मैनेजर से बना रहे हैं, उसमें 04 ऑब्जेक्ट डेट काम का आएगा। इस तरह से ऑफिस एक्सपेंसेज, यानी कार्यालय जो व्यय है, वो सारा जो कार्यालय व्यय का जो बिल है वो उसके लिए ऑब्जेक्ट डेट 05 होगा। इसके अलावा परचेज ऑफ व्हीकल्स, कोई ऐसा कार्यालय है जहाँ व्हीकल यानी वाहन क्रय करना है, खरीदना है, उसको जो भी ऑब्जेक्ट डेट होगा बिल के लिए वो 06 होगा। इसके अलावा 07 है वो है रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस व्हीकल्स, यानी ऑफिस व्हीकल के जो मेंटेनेंस के लिए अगर आपको बजट या बिल बनाना है तो 07 का मिलना है। 08 जो ऑब्जेक्ट डेट है वो प्रोफेशनल एंड स्पेशल सर्विसेज, जो प्रोफेशनल और स्पेशल सर्विस है उनके लिए 08 है। 09 है वो रेंट, रेट एंड टैक्स रॉयल्टी वगैरह के लिए, यानी किसी सरकारी कार्य का किराया चुकाना है, मकान का किराया रेंट है, या कोई रेट है, या टैक्स वगैरह है, रॉयल्टी वगैरह है, तो चुकाना है तो 09 जो ऑब्जेक्ट डेट वो काम मिलेंगे। इस तरह से 10 जो ऑब्जेक्ट डेट है, 10 है वो है पब्लिकेशन एक्सपेंसिव, कोई ऐसा ऑफिस है जहाँ से पब्लिकेशन के संबंधित कोई कार्य पड़ता है तो उसका जो एक्सपेंस है उसका बिल बनाना है, तो 10 यानी 10 उसका ऑब्जेक्ट ऐड होगा। इसी तरह से ऑब्जेक्ट डेट 11 है वो है एडवर्टाइजमेंट, सेल्स एंड पब्लिसिटी एक्सपेंसेज। 12 जो ऑब्जेक्ट डेट है वो है ग्रांट इन एड। इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट डेट 13 है ये है स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड के लिए। जैसे जब स्कॉलरशिप या स्टाइपेंड का अगर कोई बिल बनाना तो उसमें ऑब्जेक्ट डेट है वो 13 यानी 13 नंबर का मिलना है। 14 यानी 14 नंबर जो ऑब्जेक्ट डेट है वो संपिचुरी या इंटरटेनमेंट या गिफ्ट एक्सपेंसेज, अगर कोई कहीं गए कोई गिफ्ट देना है, या इंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन से संबंधित अगर कोई ऐसा व्यय है किसी कार्यालय में, तो वो वहाँ 014 यानी 14 नंबर का जो है ऑब्जेक्ट डेट काम में आएगा। 15 नंबर ऑब्जेक्ट डेट है वो सीक्रेट सर्विस एक्सपेंसेज है, यानी जो गोपनीय सेवा वगैरह उसके लिए है। 16 नंबर ऐड है वो माइनर वर्क के लिए है। 17 नंबर ऐड है वो मेजर वर्क्स के लिए, जो भी मेजर वर्क कार्य है, बड़े पैमाने के जो कार्य उनके लिए 17 होगा। इस तरह से 18 है वो मशीनरी और इक्विपमेंट्स के लिए है, टूल्स एंड प्लांट्स के लिए। 19 यानी 19 नंबर का जो ऑब्जेक्ट डेट है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जिंग, पानी का बिल या लाइट का बिल भरना, बिजली का बिल भरना है, उसके लिए 19 जो ऑब्जेक्ट डेट है वो काम में लेना पड़ेगा। इसी तरह से 20 यानी 20 ऑब्जेक्ट डेट है वो रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ फंक्शनल व्हीकल्स उसके लिए है, और 21 का है जो मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स के लिए है। 22 जो ऑब्जेक्ट डेट है वो मटेरियल्स एंड सप्लाईज के लिए है। 23 ऑब्जेक्ट डेट है वो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स के लिए है, यानी ब्याज वगैरह उसके लिए। 24 जो ऑब्जेक्ट डेट है वो पेंशन और ग्रेचुटी के लिए है, अगर पेंशन संबंधित कोई बिल बनाना उसमें ऑब्जेक्ट डेट 24 होगा। 25 ऑब्जेक्ट डेट है वो अप्रिसिएशन के लिए है। 26 ऑब्जेक्ट डेट है राइट ऑफ के लिए या लॉसेज के लिए है, यानी कोई जैसे खारिज वगैरह करते उसके लिए। 27 है वो सस्पेंस के लिए। 28 यानी 12 ऑब्जेक्ट डेट है वो है मिसलेनियस एक्सपेंसेज, यानी जो विविध खर्च है उसके लिए है। 29 यानी 29 है वो ट्रेनिंग, टूर्स और कॉन्फ्रेंस संबंधित जो भी एक्सपेंसेज है उनके लिए है। 30 नंबर का जो ऑब्जेक्ट डेट है वो फंक्शंस एंड एग्जीबिशंस, यानी जो प्रदर्शनी वगैरह है, कार्यक्रम है, उनके लिए है।
31 यानी 31 जो ऑब्जेक्ट डेट है वो है एक्सपेंसेस ऑन लाइब्रेरी एंड पीरियोडिकल्स, यानी लाइब्रेरी या जो भी पीरियोडिकल्स यानी जो मैगजीन्स वगैरह जो मासिक पत्र पत्रिकाएँ हैं उनके लिए 31 है ऑब्जेक्ट डेट। 32 ऑब्जेक्ट डेट है वो डिस्क्रिप्टरल चार्जेज है। 33 है वो लेबोरेटरी एक्सपेंसेस के लिए है। 34 है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट्स है। इसी तरह से 35 इंटरेस्ट ऑन रिफंड्स, जो भी रिफंड उस पर इंटरेस्ट है उसके लिए है। 37 जो है वो लिवरेज और अदर फैसिलिटीज है, यानी जैसे विद्यालयों के संबंध में देखा जाए जो कार्मिक मंत्रालय कर्मचारी या उद्योग श्रेणी कर्मचारी होते हैं उनके लिए विशेष रूप से जो वर्दी का बिल वगैरह है उसके लिए जो ऑब्जेक्ट डेट होगा वो 37 होगा लिवरेज का। उसके अलावा 38 है वो स्टेशनरी एक्सपेंसेस के लिए ऑब्जेक्ट डेट है। इसी तरह से अन्य ऑब्जेक्ट डेट में 39 है वो प्रिंटिंग एक्सपेंसेज है। 40 नंबर का जो ऑब्जेक्ट डेट है वो रिसर्च इवोल्यूशन एंड सर्वे एक्सपेंसेस के लिए। 41 है वो कॉन्ट्रेक्चुअल एक्सपेंसेस के लिए। 42 है वो इंसेंटिव एंड ऑनरेरियम एक्सपेंसेज। 43 एम्प्लॉयज़ एंड लेबर वेलफेयर एक्सपेंस, यानी जो भी मजदूर कल्याण में जो भी खर्च है उसके लिए। 44 है वो ट्रांसपोर्ट कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के लिए है। 45 है वो इम्प्रूवमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। 46 है वो टेलीफोन के लिए। लाइट एंड वाटर फैसिलिटी टू मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो विधानसभा सदस्य है उनके लिए 46 है जिसमें टेलीफोन और लाइट बिजली पानी की जो सुविधा है उसके लिए। 47 है वो हाउस रेंट व्हीकल और ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जो विधानसभा सदस्य उनसे संबंधित है। 48 जो ऑब्जेक्ट डेट है वो अवार्ड और कंपेंसेशन से संबंधित। 49 है पेमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एजुकेशन और इक्विजाइजेशन से संबंधित है। 50 नंबर का जो ऑब्जेक्ट डेट है वो डिस्पोजल ऑफ बायोकेमिकल वेस्ट है, खास करके जो चिकित्सा के क्षेत्र में काम आते हैं उनके लिए। 51 ऑब्जेक्ट डेट है वो एक्सपेंसेज ऑन सेल्फ फाइनेंसिंग सर्विसेज से संबंधित है। 52 ऑब्जेक्ट डेट है वो सॉइल कंजर्वेशन वर्क्स के संबंधित। 53 है वो पेमेंट ऑफ डिफरेंस अमाउंट अगर कोई पेमेंट करना है तो उसके लिए। 54 है वो मेंटेनेंस मटेरियल के लिए। और 55 है मेंटेनेंस इस्टेब्लिशमेंट के लिए, यानी कोई स्थापना वगैरह कोई करनी है किसी नई चीज़ की वगैरह। 56 है वो मैस मैनेजमेंट है। 57 है वो एक्सपेंसेज ऑफ स्पेसिफिक सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट्स। 58 है वो बैट्स एंड क्लोथ्स के लिए। 59 है स्पेसिफिक परचेज बाय डिपार्टमेंट, विभाग द्वारा जो विशेष खर्चा किया वो जो खरीदारी की उसके लिए। 60 नंबर का जो ऑब्जेक्ट डेट है वो ड्रग्स एंड मेडिसिन से संबंधित है, यानी चिकित्सा विभाग से संबंधित। 61 का है ग्रॉसरी और फूड स्टफ से संबंधित है। 62 कंप्यूटराइजेशन एंड रिलेटेड कम्युनिकेशन एक्सपेंसेज। 63 है वो प्लांटेशन से संबंधित है। 64 है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉन्ड्स एंड डिगीज, यानी तालाब और जो भी अन्य जो डिगी वगैरह उससे निर्माण से संबंधित है। 65 यानी 65 नंबर है वो कैनाल से संबंधित, नहरों से संबंधित। 66 ब्रांचेस से संबंधित। 67 डिस्ट्रीब्यूटर्स से संबंधित, यानी वितरिकाएँ वगैरह उससे संबंधित, यानी ये जलदाय वगैरह उससे संबंधित है। 68 है अंडरग्राउंड कैनाल्स और वाटर रिसोर्स से संबंधित। 69 में एक्सपेंसेज ऑफ रॉ वाटर। 70 नंबर का है केमिकल चार्जेज। 71 स्टेट शेयर इन कंस्ट्रक्शन वर्क। 72 है वो मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेंथिंग एंड रिनोवेशन एंड अपग्रेडेशन एक्सपेंसेज है। और 73 है वो शेयर कैपिटल। 74 एक्सपेंसेज ऑन कंस्ट्रक्शन एंड ऑफ रोड्स और ब्रिज से संबंधित है। 76 है स्टॉक्स एंड स्टोरेज अंकन से संबंधित। 77 है वो एडवांस फॉर पब्लिक वर्क्स, यानी आंकलन से संबंधित है। इसके अलावा 78 है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स आकलन से संबंधित। 79 स्टॉक और स्टोरेज से संबंधित। और 80 नंबर जो 80 है वो है एडवांसेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक वर्क्स जो विकलन से संबंधित। इसी तरह से 81 है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से। 82 ट्रांसफ़र टू फंड्स और 83 ट्रांसफ़र फ्रॉम फंड्स है। 84 पेंशन और रिटायरमेंट जो बेनिफिट्स उनसे संबंधित जो भी है वो 84 है। ये कुछ चिकित्सा विभाग या शिक्षा विभाग से जुड़े हैं वो इम्पोर्टेंट है, वो 84 है। एक वो 37 था। इसके अलावा जो भी लिवरेज वगैरह वो 35 वगैरह, ये एक बार आप दोबारा चेक कर लें। 86 है वो मशीनरी इक्विपमेंट से संबंधित, टूल्स एंड प्लान्स। 87 हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से संबंधित। 88 है वो टैक्सेज ऑन कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक्स से संबंधित है। इसके अलावा 89 है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम उससे संबंधित है। 90 है वो कंट्रीब्यूशन। 91 सब्सिडी से संबंधित है। 92 ग्रांट्स इन एड्स है और 93 ग्रांट्स इन एड। 97 एड्स और 98 है वो डिडक्ट से संबंधित है। इस तरीके से ये सारे जो ऑब्जेक्ट डेट थे वो मैंने आपको बता दिए। तो ये इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्ट डेट थे लगभग सारे मैंने बता दिए जितने भी राजस्थान सरकार से संबंधित है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी उपयोगी रहेगी। इसी तरह से अगले वीडियो में आपको
पे आईडी के संबंध में जानकारी दूंगा कि विभिन्न प्रकार के जब आप पे मैनेजर पे बिल बनाते हो उस समय जो डिडक्शन या जो भी प्राप्तियां या कटौतियां हैं उन दोनों से संबंधित, जैसे एचआरए के लिए कौन सा जो पे आईडी कौन सी होगी, या सीपीएफ के लिए या जीपीएफ के लिए, या अन्य जो भी इनकम टैक्स के लिए कौन सी पे आईडी होगी, क्योंकि कई बार पे आईडी गलत हो जाती है तो बिल ऑब्जेक्शन हो जाता है। उसके संबंध में विस्तार से मैं बहुत जल्दी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो चैनल पर बने रहें। इसी तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी आपको नए वीडियो कोई अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।